हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाली हूँ ज्योग्राफी के टीएमए के सॉल्यूशन की। अगर आप भी क्लास 12th में हो और अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है जिसका कोड है 316, और ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। बहुत जल्दी इसका हिंदी में भी वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप भी हो इस तरीके से क्लास 12th में और ज्योग्राफी का टीएमए का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल सही वीडियो पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको इसके टीएमए के सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये टीएम में हैंड रिटन चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर को हमेशा अपने मोबाइल में फीड रखना। यहाँ से आप नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सारा कुछ परचेज कर सकते हो बिल्कुल कन्वीनियंट तरीके से। तो नंबर हमेशा अपने मोबाइल में फीड कर सकते हो। और ये असाइनमेंट स्टार्ट होता है यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, जिसके आंसर्स को आपको ऑलमोस्ट 40 to 60 वर्ड्स की वर्ड लिमिट के बीच में देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन ए को हमने चूज किया है। एक बार मैं आपके लिए रीड करके एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। व्हाट इज द क्वेश्चन? अर्थक्वेक्स आर वेरी डिजास्टर्स, गिव एनी टू रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर पॉइंट। तो सभी को पता है कि जो अर्थक्वेक होता है वो कितना ज्यादा कह सकते हो कि डिजास्टर अपने साथ लेकर आता है, मिसफॉर्चून अपने साथ लेकर आता है, और कितने लोगों को बेघर कर देता है और तमाम तरह की तकलीफ होती है इसमें। जन धन दोनों की हानि होती है। ठीक है, तो इसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आपको यहाँ पर बताना है। कोई दो रीजन जो बताता है कि ये कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रखता है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। मूव करते ही हमको दिख रहा है कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी 40 to 60 वर्ड्स की लिमिट्स के लिए है। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से चूज किया है आंसर के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो डियर स्टूडेंट लाइक जरूर करते जाइएगा। और अगर किसी और को भी सेम ज्योग्राफी का पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, टीएमए का सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उनको शेयर जरूर करिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इमेजिन इफ ओजोन गैस डिसअपियर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस विल पीपल एक्सपीरियंस, गिवन इट टू रीजन। तो आप सभी को पता है कि जो ओजोन गैस है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए, और हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कॉन्सिक्वेंसेस को समझाना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है कि अगर ये अचानक से डिसअपियर हो जाए या फिर खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो क्या हो सकता है, हमें क्या क्या झेलना पड़ सकता है। आपको अपने कोई दो पॉइंट्स यहाँ पे अगेन से रखने हैं। ठीक है, नंबर जरूर फीड रखिएगा। अगर आपको ये टीएम में हैंड रिटन लिखवा कर चाहिए, कोई आपका लिख दे बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग और आपको जस्ट उसको अपलोड करना हो, तो इस नंबर को याद रखिएगा। यहाँ पर आकर आप हमें मैसेज कर सकते हो। और चलो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है। देखो, ये इसका आंसर है कि क्या-क्या चीजें हो सकती हैं अगर ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो गैस है, वो अचानक से डिसअपियर हो जाए हमारे सराउंडिंग से, हमारे एटमॉस्फेयर से। तो ये सारी चीजें हमें इको सिस्टम में डिस्टरबेंस, यूवी रेज में एक्सप्लोजन हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम फेस कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि अगेन से है 40 से 60 शब्दों के लिए। और यहाँ पे हमने फिर से एक बारी क्वेश्चन नंबर ए को चूज किया है। अगर आप सबको नहीं पता है कि टीएम में लिखते कैसे हैं, तो उसका वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके आप चेक कर लेना। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का टीएम में चाहिए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए वहां पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपके सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट टीएमए के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई टीएमए के सॉल्यूशन रह गए किसी सब्जेक्ट के, तो नीचे आप हमें मैसेज कर सकते हो। बहुत जल्दी हम उसके सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या। आइडेंटिफाई एनी वन डिजास्टर ऑक्यूरिंग मोस्ट इन योर एरिया, सजेस्टिंग टू सेफ्टी मेजर टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग इस ऑक्यूरेंस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई एक आपको डिजास्टर को फाइंड आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, जो कि आपके एरिया में होता है ज्यादातर मोस्टली, और उसके सेफ्टी मेजर्स को भी फिर आपको यहाँ पर लिखना है, क्या क्या आप उस दौरान अडॉप्ट करके आप सेफ रह सकते हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमको उस टाइम फॉलो करने चाहिए, या माइंड में हमेशा बना माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि ये अगर डिजास्टर हमारे एरिया में मोस्टली होता है, देखने को मिलता है, तो हमें इस तरीके के सेफ्टी मेजर को हमेशा माइंड में रखना चाहिए, और उस किट्स को हमेशा आसपास अपने तैयार रखना चाहिए। अगर इस काइंड ऑफ डिजास्टर होता है तो आप हम उसके लिए तैयार रह सके।
ओके डियर्स, यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो में आपको, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 तक के ही सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आएगा आपके लिए। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। और आपका इतना सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा हौसला देगा और हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे इस टीएमए के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या-क्या रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी जो कि चेंज है थोड़ा-सा पिछले 3 क्वेश्चन से। वो ये कि ये जो आपका आंसर है यहाँ पे 100 से 150 शब्दों के लिए अभी होने वाला है। तो बात को ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट 1 पेज का आंसर यहाँ पे लिखना है हमें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। एक बारी मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सभी को। इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 4 आर्गुमेंट्स। तो आपको यहाँ पर इंडस्ट्री के फेवर में बताना है कि वो कैसे किसी भी कंट्री का बैकबोन हो सकती है, स्पेशली इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। आपको यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को, या फिर आप कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट टाइप का आपको यहाँ पे दिखना है कि इट इज ट्रू। आप क्या इससे जस्टिफाई रखते हो, जस्टिफिकेशन करते हो सेंटेंस का, नहीं करते हो, एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वगैरह वगैरह। तो पूरा पूरा यहाँ पे आपको एक आर्ग्यूमेंट 4 पॉइंट पे लिखना है, ठीक है? कि यार रियली होती हैं इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री की बैकबोन, इकोनॉमी पे सपोर्ट करती हैं। अगर किसी कंट्री से, अगर हम लोग इंडस्ट्री को वापस, अगर किसी भी कंट्री से इंडस्ट्री का सफाया हो जाए तो कंट्री क्या वापस से काफी गरीब हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने पूरा इसका आंसर दिया था, आप उसको देख के लिख सकते हो। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का तो आपको मिलने वाला है पार्ट 2 में आंसर। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं लेकर आऊँ आपके लिए इसका पार्ट 2, जिसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार एक फिर से 100 से 150 शब्दों के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। मैं फिर से आपके लिए एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको आंसर समझने में ज्यादा आसानी हो सके। आइडेंटिफाई एनी वन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर सैनिटेशन बीइंग इम्प्लीमेंट इन योर नेबरहुड, राइट एनी फोर इम्पैक्ट ऑफ द इनिशिएटिव यू एब्जॉर्ब। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, काफी कह सकते हो कि हम कोरिलेट करते हैं इस चीज से कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या सैनिटेशन के लिए इनिशिएटिव लिया है। इट मीन्स कि साफ सफाई के लिए क्या क्या चीजें उसने की हुई हैं जो कि आपको अपने आस पड़ोस में देखने को मिलती हैं, और उसका वापस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, या फिर कह सकते हो सराउंडिंग्स पे, नेबर्स पे, वगैरह वगैरह पे। तो उसको आपको यहाँ पे बताना है, क्या जो इनिशिएटिव है कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट उससे हुआ आपके सिटी में, आपके स्टेट में, एंड देन पूरे कंट्री में उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या उससे रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वगैरह वगैरह। आपको यहाँ पे पूरा कर मेंशन करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, काफी एक अच्छा क्वेश्चन भी है, जिससे आपको भी बहुत सारी चीजें जानने सीखने को मिलेंगी। और आप इस क्वेश्चन में चाहे तो अपना पर्सनल ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर कि वाकई जो गवर्नमेंट है वो आपके एरिया में काम कर रही है नहीं कर रही है, इसमें आप बेफिक्र होकर के लिख सकते हो। आंसर गलत नहीं होगा। राइटिंग का बेहद ख्याल रखना। अगर पेन की बात करूँ तो केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज करना, और देखना आपको काफी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर से आकर के आंसर लिखते हैं, या फिर आप पीडीएफ भी परचेस कर सकते हो, या फिर रेडी टू अपलोड पीडीएफ भी खरीद सकते हो, तो वो बताते हैं उनको काफी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। वहाँ पे 80 90 20 का स्कोर रेशियो देखने को मिलता है उन बच्चों में। और वाकई वाकई हमें आके थैंक यू बोलते हैं, तो हमें लगता है कि वाकई हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं और आप तक सही हेल्प पहुंचा रहे हैं। तो बस ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है डिजिटल स्कॉलर। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा।